students, welcome to e-learning classes, and today we will study about the chapter 15 our government. Our government means मतलब जो इस समय हम लोग के इंडिया में गवर्नमेंट जो चल रही होती है वो कैसे काम करती है, क्या क्या उनका काम होता है और कौन कौन लोग शामिल होते हैं उस ग्रुप में। गवर्नमेंट एक ग्रुप होता है जो कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो हम आज गवर्नमेंट के बारे में इसमें जानेंगे कि किस तरह से वो काम करती है और कैसे काम करती है। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये 3 स्टेप्स में हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे आज। नाउ दे स्टार्ट चैप्टर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इट इज़ लुक्ड आफ्टर बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल चूजन बाय द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और ये इसमें जो इंडिया के सिटीजन्स के द्वारा चूज़ करके, उनको चुन करके एक ग्रुप, जो पीपल का ग्रुप है वो चूज़ करके एक देखभाल के लिए, कंट्री के देखभाल के लिए एक ऐसा ग्रुप बनाया जाता है, वो वेलफेयर के लिए काम करता है कंट्री के लिए, तो गवर्नमेंट कहलाती है. हाउएवर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए स्मॉल ग्रुप टू टेक केयर ऑफ इंटायर कंट्री. इस मतलब आप इससे ये नहीं सोच सकते कि एक छोटा सा ग्रुप ही पूरी कंट्री को संभाल सकता है, टेक केयर कर सकता है. इसके लिए एक लार्ज स्केल में चेन होती है जो मिल करके काम करती है कंट्री के वेलफेयर के लिए. हेंस देयर आर 3 लेवल्स हैं गवर्नमेंट इन आवर कंट्री, जो हमारे कंट्री में काम करती है गवर्नमेंट मिल करके ये सब चीज़ें. सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल. सेंट्रल हो गया, स्टेट हो गया और लोकल बेसिस पे. लेट अस एक्सप्लोर देम इन डिटेल. और चलिए हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स द इंटायर कंट्री. सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंटायर कंट्री को गवर्न करती है, देखती है. इट मेक्स लॉज दैट आर एप्लीकेबल टू एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री. वो लॉज बनाती है. लॉज मीन्स नियम, जो पूरे कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर हर एक पर एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल मीन्स लागू है. इट इज़ आल्सो कैरिंग आउट द डिसाइडेड लॉज. ये साथ में ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये लॉ को सही तरीके से सब लोग फॉलो करें. द हाइस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया इज़ द पार्लियामेंट. सबसे बड़ी जो हाइस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है और ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या कहती है, पार्लियामेंट होती है, जहाँ पर लॉ बनते हैं. इट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री. और ये कंट्री के लिए लॉ बनाती हैं. द लॉज मेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट आर देन कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट. लॉ पार्लियामेंट के, जो इंडिया के पार्लियामेंट है वहाँ पे बनाए जाते हैं. जो भी लॉ बनाने होते हैं, जो रूल्स उनको फॉलो करवाने होते हैं, और फिर वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अक्रॉस द कंट्री, जो कंट्री के मिनिस्टर्स होते हैं उनके थ्रू आउट वो पारित होता है. प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द कंट्री. प्रेसिडेंट जो होता है वो इंडिया का, कंट्री का हेड होता है. द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. प्रेसिडेंट जो है लोकसभा के मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है. राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्यसभा और लोकसभा और लेजिस्लेटिव जो होते हैं, असेंबली के बाकी सदस्य होते हैं, उनके द्वारा वो चुन करके प्रेसिडेंट बनाया जाता है. प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट. ही या सी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड असिस्टेड बाय सेवरल मिनिस्टर्स. और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट के हेड होते हैं. और प्रेसिडेंट होते हैं कंट्री के हेड होते हैं. और यह जो भी बनते हैं, जो भी अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट इंडिया के, वो असिस्टेड होते हैं सेवरल मिनिस्टर्स. जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा असिस्ट किए जाते हैं. स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट से ही नाम से लग रहा है कि स्टेट से रिलेटेड है. तो अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट. जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के, अब इसके पार्ट से लेकर के जितने भी स्टेट हैं इंडिया में, वो उनकी खुद की गवर्नमेंट है, ओन गवर्नमेंट है. द स्टेट गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट. और जो स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि जिस स्टेट की वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट होती है वो उसी स्टेट को जो वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके लोगों के लिए काम करती है,
उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड। द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी एट द स्टेट लेवल इज़ कॉल्ड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी होती है स्टेट लेवल में, वो स्टेट लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना। इट मेक्स लॉ फॉर इट्स रिस्पेक्टिव स्टेट, और ये केवल उसी स्टेट से रिलेटेड लॉज बनाती है। दीज लॉज आर देन कैरिड आउट बाय द गवर्नर, और ये जितने भी लॉज होते हैं वो गवर्नर के द्वारा पास आउट होते हैं। चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें साथ साथ में चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर जो होते हैं स्टेट के हेड होते हैं, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट के इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होते हैं और जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो असिस्ट किए जाते हैं, काउंसिल मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं उनका हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं, और चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर, स्टेट के गवर्नर ही करते हैं। उनका अपॉइंटमेंट स्टेट के गवर्नर द्वारा किया जाता है। लोकल गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट दैट वर्क्स एट द लोकल लेवल इन सिटीज़ एंड विलेजेस इज़ नोन एज द लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? ये लोकल लेवल के हिसाब से काम करती हैं। जो सिटीज़ हैं, विलेजेस हैं, वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इन सिटीज़ म्यूनिसिपल काउंसिल होती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है। वर्क टू लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। इन ए विलेज, अब ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत, विलेज में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है। लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। कोर्ट्स, बिसाइड्स मेकिंग लॉज एंड कैरिंग देम आउट, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स लॉ फ्रॉम बीइंग ब्रोकन। लॉ बनाने के लिए या उनको लागू करने के लिए, फॉलो करने के लिए, उसके अलावा गवर्नमेंट का ये भी काम होता है कि उसको लॉ को प्रोटेक्ट करा जाए, उसको तोड़ने से रोका जाए। इट पनिशेस दोज हु ब्रेक द लॉ, ये और इसका काम भी यही होता है कि जो लॉ तोड़ेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट प्रोटेक्टर ऑफ लॉ इन द कंट्री। जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, वो सबसे बड़ी हाईएस्ट प्रोटेक्टर है। वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हाईएस्ट प्रोटेक्टर, लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंट्री की सबसे बड़ी हाईएस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। फॉलो बाय द हाई कोर्ट एट द स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के हिसाब से हाई कोर्ट्स होते हैं और लोअर कोर्ट्स होते हैं लोकल लेवल के हिसाब से। अगर लोकल लेवल की बात होती है, यहाँ पे अगर प्रोटेक्ट करने की, लॉ को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, तो लोकल लेवल पे लोअर कोर्ट्स होते हैं, और स्टेट लेवल में प्रोटेक्ट करने की बात होती है जो लॉ को, वो हाई कोर्ट्स होते हैं, और कंट्री बेसिस पर वो सुप्रीम कोर्ट होती है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपने छोटी सी जानकारी देखी आपने अपने गवर्नमेंट के बारे में, आवर गवर्नमेंट के बारे में, इन आवर गवर्नमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।